श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, ये आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त और आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था, भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसकी विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वन्य पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तभी श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर शीघ्र जा रहा था। किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख कर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को ही वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देख दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा में भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत होते देखा। वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा
हे पुत्री, दिन में कहाँ रही? वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावें, और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। अब दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महाअनुभवों, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है कि अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उस उसे दुगना धन दिलवाकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तो बोलो श्री सत्यनारायण जी की जय।